प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में ये समीकरण सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। जो कल 27 तारीख को बोर्ड का पेपर है, उसमें यह क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से 100% आएगा ही आएगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके कितने नियम होते हैं और कैसे कैसे इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहले समीकरण का पहला नियम प्रतिस्थापन विधि से लगाया जाता है, दूसरा नियम हमारा विलोपन विधि से लगाया जाता है। अगर हमको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा दिया है 2x - y = 3 और 4x - y = 5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 इसको मान लेंगे और समीकरण 2 नीचे वाले को मान लेंगे। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 1 से हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है, समीकरण 1 कह रहा है कि 2x - y = 3। तो लिखेंगे 2x - y = 3। अब इसको हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह यानी कि पक्षांतर करके इसको लगाना है। तो हम क्या करेंगे इसको लगाने के लिए कि हमारा दिया है 2x - y, तो हम इसको = कर लेंगे और 3 जो दिया है इसके तरफ हम -y को उठा कर लाएंगे। तो +3 में दिया है, माइनस में दिया है, तो पक्षांतर करेंगे बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा y। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x बराबर दिया है 3 + y, फिर दिया है हमारा यहाँ पर 2 का गुणा है x में, तो इसको उठाकर जब इधर लाएंगे बराबर के तो ये हो जाएगा भाग, हो जाएगा 2। अब हम इस मान को x के मान को हम क्या कर देंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे। कैसे रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं नीचे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 हमारा दिया है 4x - y = 5। अब इस हमारा 4x - y = 5 दिया है, तो हमारा x का मान कितना समीकरण से कितना निकला है, x = 3 + y / 2 दिया है। तो हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी x दिया है वहाँ पर 3 + y / 2 रख लेंगे। तो यहाँ पर 4 का गुणा x में है, तो 4 गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और लिख लेंगे, x की जगह पर लिखेंगे 3 + y / 2, फिर माइनस लगा लेंगे y = 5। अब हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे, या तो यहाँ से कट रहा है तो काट लो, 2 दूनी 4। अब इस 2 का गुणा हमारा हो जाएगा किसमें, 3 + y में, तो हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस, और फिर 2 का गुणा हम y में कर लेंगे, हो जाएगा 2y। यहाँ पर -y दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया, 5। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा y 2y - y, तो 2y में से -y को जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा केवल y, और +6 दिया हुआ है तो हम +6 यहाँ पर लिख लेंगे, बराबर हमारा कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि y = 5। अब इसको हम 6 को हम क्या कर दें, इस संख्या 5 की तरफ लेकर आ रहा है, तो हो जाएगा -6। अब क्या हो जाएगा, y = -6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। y का मान कितना हो गया, 1, वो भी -1। उसके बाद y का मान तो हम निकाल लिए, अब हम किसका मान निकालेंगे, x का। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, y बराबर लिखेंगे y = -1
अब हम समीकरण 1 में रखें या 2 में, किसी में रखेंगे तो x का मान हमारा पर्याप्त ज्ञात हो सकता है, या हम यहीं पर x का मान हमारा जो समीकरण 1 से निकला है उससे हम क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे तब भी हो जाएगा। y बराबर -1 एक समीकरण -1 समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या कहा है, 2x - y बराबर 3। तो हम y की जगह क्या रखेंगे, -1, यानी कि 2x -1 दिया है, यहाँ आप पहले से ही माइनस है तो हम क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे कि 2x माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बराबर हमारा हो गया 3। उसके बाद क्या रखेंगे, 2x बराबर 3 - 1। फिर हम क्या करेंगे, 2x बराबर 3 में से 1 को हम क्या कर देंगे, घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर क्या है, x बराबर 2/2 आ गया, क्योंकि 2 इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 1, यानी x का भी मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी x और y का मान हमारा निकल गया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक हमारा y निकल गया है और एक हमारा x निकल गया है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, समीकरण को लगाते हैं, तो समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हमारा हो गया। अब अगर इसी समीकरण को अगर हमको विलोपन विधि से लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा दिया है 2x - y बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 है। उसके बाद दिया है 4x - y बराबर 5 दिया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसको विलोपन विधि से जब हम लगाते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें दोनों समीकरणों में आपस में क्या करते हैं, गुणा करके बराबर कर लेते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, लिखेंगे क्या हम, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो हम इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारा है 2x - y बराबर 3 दिया है। उसके बाद फिर दिया है 4x - y बराबर 5 दिया है। इसको हम लिख देते हैं घटाने पर, इसको हम समीकरण 1 व 2 से घटाने पर। अब हम क्या करेंगे कि जब घटाने पे हम लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ता है घटाने पर। अब हमारा जब घटाएंगे संख्याओं को तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब हमारा एक क्या है, इसमें हम देखेंगे कौन संख्या कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, +y और -y ये दोनों कट जा रहा है। तो हमारा जब कट जाएगा तो इसको तो कट गया, अब तो इसको लिखना नहीं है। अब हम देखेंगे 4x और 2x में, तो यहाँ पर -4x है और +2x है, तो घटाएंगे तो हो जाएगा -2x, और बराबर के चिन्ह बराबर लगा लेंगे। फिर हम देखेंगे -5 में से किसको घटाएंगे, केवल हम घटाएंगे 3 को, ये हो जाएगा -2। अब हमारा हो जाएगा x बराबर -2/2 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, -2 और -2 में भाग करेंगे तो प्लस हमको 1 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हम, ये हमारा विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन विधि में भी इसका मान हमारा कितना आया है, प्रतिस्थापन विधि में भी हमारा मान x का कितना आया है, नीचे 1 आया है, वो भी किस में, प्लस में आया है, प्लस में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान तो निकल गया, अब हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर एक समीकरण 1 में रखने
रखने पर। अब हम क्या करेंगे कि x समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को हम लिख लेते हैं 2x माइनस वाई बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, x का मान x के जगह पे रख लेंगे, 2 गुणे 1 कर लेंगे x के जगह पे, माइनस वाई है माइनस वाई बराबर 3 कर लेंगे। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, माइनस वाई दिया है फिर बराबर 3 दिया है। अब हम क्या करेंगे कि 2 को हम क्या कर देंगे, जहाँ पे हम वहीं पर रख देते हैं और 3 को पक्षांतर करके यहाँ पर लगा दें और y को 3 की जगह पे ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम चाहें तो y को इधर पक्षांतर कर सकते हैं या 2 को भी पक्षांतर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 को पक्षांतर, माइनस वाई बराबर ये 3 दिया है, 2 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब माइनस वाई बराबर 3 में से 2 घटा देंगे 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y जो दिया है माइनस में है, तो हमको y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करना है तो ये माइनस हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 1, यानी y का मान कितना आ गया माइनस में। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग इसको अच्छा से समझ के पढ़ लीजिएगा। और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तहाँ कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं। और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा कि हम और भी वीडियो ऐसे लेकर आएँ जो कल बोर्ड के पेपर है उसमें अच्छा से अच्छा जो सारा क्वेश्चन लड़ जाए। आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।